Hi guys, so in today's video we will analyze V2 retail. So V2 retail is basically into your value fashion and apparel segment में value retail space में मतलब clothes and सब बेचता है. मेंस वेयर हो गया, किड्स वेयर हो गया, वुमेन्स वेयर हो गया. तो इनका सेगमेंट्स देख लेते हैं मतलब लाइक योर प्लेयर्स लाइक योर ट्रेंट हो गया, जूडियो जो है, फिर स्टाइल बाज़ार हो गया, विशाल मेगा मार्ट आ गया. तो इन सब के दे आर द पीयर्स ऑफ द. तो वी टू रिटेल कपड़ा बनाता है, वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस में प्रेजेंट है, अपैरल सेगमेंट में. एंड उनका सेगमेंट में मेंस वेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 40% ऑफ द रेवेन्यू, लेडीज़ वेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 26%, किड्स वेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 26%. एंड दूसरा एक है उनका लाइफस्टाइल वाला सेगमेंट. वो लाइफस्टाइल वाले में क्या आता है, आपके वॉलेट्स आ गया, लेडीज़ के लिए पर्सेज आ गए, सन ग्लासेज आ गए, डिओड्रेंट्स आ गए. तो दैट इज़ अराउंड 8% जो रिमेनिंग है. तो मतलब ये कंपनी इज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग वेल एंड 50% से ऊपर ही ग्रो कर रहा है एवरी क्वार्टर. दे आर ग्रोइंग, वाई देखूँ तो 50% के ऊपर ही ग्रोथ आ रहा है. तो इनका सेल्स ग्रोथ फॉर Q3 ऑफ FY25 विच इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर वैल्यू रिटेल स्पेस, ज्वेलरी स्पेस एंड आपका कोई भी लेंडिंग स्पेस में H2 इज़ ऑलवेज बेटर. तो ये देखना कि जो H2 के जो रिजल्ट आता है उनके कौन से सेक्टर्स में बेटर परफॉर्मेंस आता है. तो एक सेक्टर ये है. तो इनका जो सेल्स ग्रोथ था दैट वाज 58% वाई, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था. एंड इनका मतलब देखेंगे ना, दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 18 स्टेट्स में प्रेजेंट है एंड Tier 2 Tier 3 सिटीज़, Tier 4 सिटीज़ में प्रेजेंट है. तो एंड उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द जो जोग्राफिकल मिक्स देखो तो मतलब so उनके सबसे ज़्यादा स्टोर्स दे आर प्रेजेंट इन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा स्टोर्स है, उड़ीसा में, झारखंड में, वो साइड मतलब जो हिंदी हार्टलैंड जो है वहाँ पे उनका ज़्यादा प्रेजेंस है. उनका सेल्स ग्रोथ था 58% वाई वाई. ग्रॉस प्रॉफिट ग्रू 61% वाई वाई, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आया. EBITDA ग्रू 83% वाई वाई एंड पैट ग्रू अराउंड 117% वाई वाई, मतलब बहुत ही अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया है कंपनी को. एंड उनका लास्ट क्वार्टर जो था Q2 उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था. Q2 इज़ ऑलवेज म्यूटेड फॉर ऑल दिस अफोर्डेबल क्या वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस. मतलब सेल्स ग्रोथ तो आएगा बट पैट में मतलब उतना आएगा नहीं, पैट आएगा ही नहीं. तो ऑल कंपनीज जो आपका देख लो, वी मार्ट हो गया, वी मार्ट भी एक कंपनी है. तो फिर बाजार स्टाइल हो गया, उन्होंने Q2 में तो लॉस ही रिपोर्ट किया है. एंड दिस इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम. एंड उनका अगर EBITDA मार्जिन देखूँ फॉर दिस क्वार्टर वॉज अराउंड 14.2% वर्सेज 10.9% वाई वाई देखूँ तो वो भी अच्छा है. फिर पैट मार्जिन ग्रू अराउंड, पैट मार्जिन वर अराउंड 8.6% वर्सेज 6.3% वाई वाई देखूँ तो. ये सीजनल बिजनेस है तो हमें वाई कंपेयर करना पड़ेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं कर पाते क्योंकि जो मतलब Q2 में मतलब श्राद्ध आता है, मॉनसून सीजन होता है, तो वहाँ पे मतलब उतना आपको क्या बोल सकते हैं, उतना शॉपिंग मतलब लोग नहीं करते. फिर Q3 में दिवाली आ गया, नवरात्रि आ गया, फेस्टिव सीज़न आ गए, तो वहाँ पे ज़्यादा बाइंग होता है. फिर Q4 में एंड ऑफ सीज़न सेल आता है, वहाँ पे भी ज़्यादा बाइंग होता है, वैसा देखना पड़ेगा. फिर उनका दे आर करेंटली at the end of the Q3 their store count was 160 स्टोर्स थे. एंड उन्होंने जब स्टार्ट किया था दे एडेड अराउंड 21 स्टोर्स इन Q3 एंड 43 स्टोर्स टिल 9 months ऑफ FY25, मतलब मार्च 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक दे एडेड अराउंड 43 स्टोर्स. एंड उन्होंने गाइडेंस भी दिया था Q1 में कि दे विल ऐड अराउंड 55 to 60 स्टोर्स, मतलब और एक क्वार्टर बाकी है तो वहाँ पे अराउंड और 10-15 स्टोर और ऐड कर सकते हैं आराम से. फिर उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स वाइल एनालाइजिंग दीज रिटेलिंग कंपनीज. तो दैट वाज अराउंड 25% वाई, मतलब वहाँ पे भी ग्रोथ है अच्छा खासा है. 25% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दे हैव अचीव्ड इट. एंड उनका सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ was around 1200 रुपीज़ वर्सेज 1085 रुपीज़ वाई वाई, वो भी अच्छा है. फिर उनका MRP सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज अराउंड 91%. MRP सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब अगर आपका जो आपके अगर स्टोर में अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सेल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उनके ऊपर डिस्काउंट लगाओगे कि भाई पहले 10% लगाओगे, 20% लगाओगे, अगर वो नहीं जा रहा है 50% लगाओगे.
तो मतलब दे आर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब MRP इतने अगर 100 कपड़े बेचे उन्होंने, उसमें से 91 क्लोथ्स वर सोल्ड एट द MRP प्राइस, मतलब 9% डिस्काउंट पे था। और लास्ट ईयर ही YOY इन Q3 दिस नंबर वॉज 86। तो मतलब ये भी अच्छा है कि अगर ज़्यादा कपड़े MRP पे बेच रहे हैं, मतलब ज़्यादा अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो मतलब ऑब्वियसली यू विल अर्न मोर मनी। फिर उनका एवरेज सेलिंग प्राइस इज़ अराउंड 343 रुपीज़, मतलब अगर एक आइटम का एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट जो भी होएगा, क्लोथ्स होएगा कुछ भी, तो दैट वाज अराउंड 343 रुपीज़ वर्सेस 291 रुपीज़ हुआ, मतलब वहाँ पे वैल्यू ग्रोथ आया गया। फिर एवरेज बिल वैल्यू, मतलब अगर एक कस्टमर आता है आपके स्टोर में, तो अराउंड वो कितने रुपए का सामान लेके ही जाता है घर पे, तो दैट वाज अराउंड 924 रुपीज़ वर्सेस 855 रुपीज़, तो वहाँ पे भी ग्रोथ आया है, वैल्यू ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ वाज अराउंड 34%। वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है, मतलब इफ़ यू सोल्ड अराउंड 100 आइटम्स, 100 यूनिट्स और 100 क्लोथ्स वर्थ ऑफ 100 क्लोथ्स बेचे आपने ये क्वार्टर में, एंड अगर लास्ट क्वार्टर में आपने समझ लो दिस क्वार्टर यू सोल्ड 130 क्या बोलते हैं यूनिट्स, एंड लास्ट क्वार्टर यू सोल्ड अराउंड 100, तो आपका जो ग्रोथ आएगा दैट इज़ 30%। तो वो देखना पड़ेगा, दैट इज़ योर वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब कितना यूनिट ज़्यादा बेचा। फिर उनका देखूँ तो उनका जो कॉन कॉल था उसमें मतलब दे टोल्ड दैट, मतलब बहुत ही अच्छा मसा उनको लग रहा है कि दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग, एंड कंपनीज लाइक आपका ट्रेंट हो गया, उनका भी मतलब अच्छा ग्रोथ था। अभी तो Q3 में उनका रिजल्ट आना बाकी है, बट Q2 में दे ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, बट उसके पहले दे वर ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 55-60% के आसपास, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द पैट इन द Q4 शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि ईद जो आता है दिस टाइम इट इज़ कमिंग इन मार्च, तो मतलब वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आपका Q4 क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल से Q1 ऑफ FY26 चालू होता है। तो मार्च में अगर ईद आ गया, जल्दी आ गया, तो मतलब वहाँ पे भी अच्छा है कि उनको पैट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब सीजनल बिजनेस है ना, क्योंकि Q3 इज़ द बेस्ट क्वार्टर। फिर आपका आ गया Q3 के बाद आता है Q1, Q4 आता है, उसके लास्ट में आता है Q2, मतलब Q2 इज़ द वर्स्ट, पर उसमें भी उन्होंने ग्रो किया था अराउंड 65%। फिर they have told that they are going to expand and they are going to open more 100 stores in FY26, मतलब if this year they close around 180 के स्टोर्स के आसपास, मतलब अगर 160 है अभी, तो मतलब 170 180 जितने होते, एंड अगर नेक्स्ट ईयर दे आर एडिंग मोर 100 स्टोर्स, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपांशन मोड में, तो मतलब कितना आ गया ग्रोथ ही, ऑलमोस्ट 50-70% का तो ग्रोथ आ गया इन योर स्टोर का जो ग्रोथ है। फिर उनका आ गया आपका इनका है ना, मतलब ये आउटसोर्स भी करते हैं उनके कपड़े, और वो इन हाउस भी बनाते हैं। तो उनका पहले 2 years बैक जो इन हाउस गुड्स जो थे, मतलब जो दे दैट वाज अराउंड 5%, मतलब वो खुद करते थे, मतलब वो आउटसोर्स ही करते बेसिकली, बट उनके नाम से प्राइवेट लेवल जो होता है V2 रिटेल का, तो दैट वाज अराउंड 5%। अभी वो बढ़ा के उन्होंने 35% किया, एंड दे आर टारगेटिंग दैट दे विल रीच अराउंड 80% हो जाएगा पूरे जो प्रोडक्ट का होता है, तो दैट वुड बी अराउंड 80% बाय द एंड ऑफ 2 years के आसपास। तो मतलब क्या, उनका मतलब अगर इन हाउस बनाता है तो उनको मार्जिन भी ज़्यादा ही मिलता है, तो दैट इज़ बेटर, तो मार्जिन भी बढ़ सकता है आगे जाके। एंड दे हैव टोल्ड दैट दे विल ओपन 20-25 स्टोर्स इन द Q4, तो मतलब 180 जितना हो जाएगा। एंड FY26 का भी गाइडेंस दिए कंपनी ने, तो क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। पैट उनका जो होएगा सेल्स नंबर टू बी सेल्स ग्रोथ जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन 50%, तो बहुत ही अच्छा है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उन्होंने बोला है दैट वुड बी अराउंड 10-15% के आसपास, तो डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इट इज़ मतलब इंडस्ट्री रिस्पेक्टेड ग्रोथ है, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। दूसरे कंपनीज देखूँ तो आपके जो बाजार स्टाइल रिटेल है उनका जो अपडेट आया था, उस पर उनका फॉर द सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड, सेल्स ग्रोथ बोल रहा हूँ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं, सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 25-30 के आसपास, उन्होंने गाइडेंस भी उतना ही दिया है। फिर उसके बाद आ गया वी मार्ट का ग्रोथ था अराउंड 18-20% के आसपास। तो मतलब क्लियरली V2 इज़ द लीडर इन दिस स्पेस, एंड कब तक ये सस्टेन करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंट वॉज द मार्केट लीडर पहले इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बोल रहा हूँ, साइज़ के हिसाब से नहीं देखने का, ग्रोथ के हिसाब से देखने का। एंड अगर उनका देखूँ तो दे हैव एंटर्ड 2 न्यू स्टेट्स दिस क्वार्टर, तो दैट वाज आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, and they are expecting that ROE should be greater than 20% this year,
एंड ग्रेटर देन 25% इन नेक्स्ट 1.5 to 2 ईयर्स के आसपास। तो वो भी अच्छा है कि आर का नंबर हमको कुछ नहीं समझ आता है तो हम बैंक्स में वही देखते हैं आर का नंबर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन देखना है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट नंबर। 5% से 10 हो रहा है तो दैट इज़ गुड, बट 20% से 15 हो रहा है तो दैट इज़ बैड। फिर देखते हैं कि उन्होंने बोला है कि उनका जो ग्रोथ है दिस विल बी सस्टेनेबल, एंड वो ट्राई कर रहे हैं कि ये मतलब पूरा जो इंडस्ट्री है वैल्यू फैशन अपैरल जो सेगमेंट है वही डबल डिजिट मतलब अराउंड 15-17% के आसपास वो इंडस्ट्री का ग्रोथ है। मतलब ऑब्वियसली मतलब इफ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट दिस पेस अराउंड 15-17%, तो आई एक्सपेक्ट द कंपनीज टू ग्रो एट मच बेटर पेस। बस उतना ही है। ग्रोथ अच्छा है, ट्रैक करना पड़ेगा Q4 का जो रिजल्ट है। फिर द कंपनीज उनका जो स्टाइल बाजार करके जो कॉम्पिटिटर है उनका गाइडेंस है 25% सेल्स ग्रोथ। वी मार्ट है, वी मार्ट का डबल डिजिट ग्रोथ है गाइडेंस दिया था 10-15% के आसपास, अर्ली डबल डिजिट। एंड ट्रेंड का उनका तो कुछ आता नहीं अपडेट, खाली वो रिजल्ट ही आता है उनका, कौन कॉल भी नहीं होता है उनका, देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।